हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका ये डिमांड था या फिर कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि सीडीपी के ऊपर क्वेश्चंस लाऊं या सीटीईटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊं। तो शेयर शॉट हम फिर से स्टार्ट करें बिकॉज मैं चाहती थी कि पहले कंसेप्ट आप जान लें, इसलिए कंसेप्ट के ऊपर वीडियोज़ आ रहे थे। कंसेप्ट जितना इम्पॉर्टेंट था वो चल रहा है, बीच बीच में कंसेप्ट भी आते रहेंगे। उसके साथ की भी नोट्स सेकेंड ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे, तो वो स्टार्ट होने वाला है, उसके भी वीडियोस आएंगे, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग फॉलो करते रहना। एंड उसके साथ हम सीडीपी के क्वेश्चंस रेगुलरली लाएंगे। सीटीईटी के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर पहला क्वेश्चन है हमारा। द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। करिकुलम मीन्स क्या होता है? तो करिकुलम फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड करेर, दैट मीन्स द रेस कोर्स। दैट मीन्स एक कोर्स को चलाना, एक डिसिप्लिन को फॉलो अप करना, एंड इस डिसिप्लिन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसको फुलफिल करना। ऐसा कुछ चीज़ जो कि ओवरऑल सारी चीज़ों को कंट्रोल करता हो, तो उसे हम करिकुलम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारा जो पहला ऑप्शंस है दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट टू बी टॉट। मेथड्स ऑफ टीचिंग है दैट इज कौन सा कंटेंट को पढ़ाया गया या कौन सा कंटेंट को बताया गया, वैसी चीज़ है। तो यहाँ पे कंटेंट वेस्ट हमें नहीं होना है, हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली जाना है कि कौन सा चीज़ ओवरऑल थिंग्स को कंट्रोल करता है। ऐसे कोई स्टेटमेंट मिल गए दैट मीन्स वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आते हैं दैट इज ओवरऑल। ये वाला ऑप्शन देखिए, ये जो आपका नंबर 2 है ऑप्शन, वो वाला हम पढ़ रहे हैं। दैट इज ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस। उसको हम क्या कर सकते हैं, पहला यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ये सारा लग रहा है कि टोटल है ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल, जो कि सब कुछ को कंट्रोल करता है ऐसा। एंड डे टू डे के बेसिस लाइफ में ये चलता है, फॉलो अप हम लोग करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, प्लस इवेलुएशन भी होता है। ये ऑप्शन हमारा 1 का 2 होगा, बिकॉज उसके बाद इवेलुएशन प्रोसेस है, टेक्स्ट मटेरियल है, ये सारे उसमें नहीं आ रहे। बाकी जो 3 ऑप्शन है ना, ये सिलेबस जो हम पढ़ते हैं, तो सिलेबस का ऑप्शन है कि ये सिलेबस में जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, क्या है देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ऑप्शन है एट लोअर क्लासेस प्ले वे मैथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन प्ले वे मैथड। हमारा प्ले वे मैथड कौन सा होता है? देखिए, नॉर्मली प्ले वे मेथड जहाँ पे हम लोग गेम के थ्रू पढ़ाई करते हैं, तो नॉर्मली छोटे बच्चों को जब प्ले वे मेथड में डाला जाता है, तो उनको क्या डेवलपमेंट करने के लिए डालता है? दैट इज़ कॉग्निशन। जो रोल रहता है दैट इज़ कॉग्निशन, जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप जैसे हो उस अकॉर्डिंग। तो प्ले वे मेथड को हम बोलते हैं इट इज़ द मोस्ट funniest method and most fun and effective methodology to teach in the preschool system. preschool में lower classes, that means the preschool system में पढ़ाने के लिए इसको फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलता है, हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, दैट इज ऑप्शंस देखते हैं। थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, थर्ड वन इज द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एंड लास्ट वन इज द सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ना, उसमें से थर्ड वन को छोड़ के बाकी सारे जो भी है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, ये सारे बड़े बच्चों के लिए है। तो ये छोटे बच्चों वाला है, दैट इज़ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद थर्ड में चलते हैं, तो ऑप्शन आपको पता चला 2 के लिए 3 करेक्ट होगा। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए थर्ड नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी चलते हैं थर्ड में, दैट इज ए यंग चाइल्ड रेस्पॉन्स टू a new situation on the basis of response made by him or her in a similar situation as in the past. This is related to dash. तो यहाँ पे ना 4 ऑप्शन लिखे, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, एंड लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ द लर्निंग। रेडीनेस मीन्स टू बिकम ए रेडी पार्ट,
मीन्स हम एक रेडी सिचुएशन में जाएंगे जहाँ पे हम रीड करना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, या लर्निंग होगा कि नहीं, ये हमारा तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा। एटीट्यूड, जहाँ पे हम एटीट्यूड दिखाते हैं या फिर एटीट्यूड सीखते हैं, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ लर्निंग, बिहेवियर लर्न करना। एनालॉजी मीन्स सेम टाइप के बिहेवियर को एक्सपीरियंस करना लर्निंग के थ्रू। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, एक बच्चा, छोटा बच्चा अगर न्यू सिचुएशन में डाला जाए तो उसका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका किस पे बेस्ट करेगा, जो प्रीवियसली और पास्ट एक्सपीरियंस है सिमिलर सिचुएशन के ऊपर वो डिपेंड किया, उस सिचुएशन के इफेक्ट से जो एक्सपीरियंस गेन किया उसकी वजह से होता है। सो दैट इट इज आंसर नंबर और ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अ लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। सो लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, ये थ्योरी को किसने दिया ये भी मेंशन करके रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन करते हुए चलते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्ट इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, एंड इसको पहली बार दिया था थॉर्न ने, एडवर्ड थॉर्न डाइस इन 1905। 1905 में एडवर्ड थॉर्न डाइस ने मेंशन किया था। उसके बाद थर्ड में चलता है डिसलेक्सिया, ये वाला क्वेश्चन 4th नंबर वाला। तो डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डैश। तो यहाँ पे ना 4 ऑप्शन है, मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर और बिहेवियर डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ना अगर आपका मैथमेटिकल आप थिंक कर रहे हैं तो गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर और बिहेवियर डिसऑर्डर इसमें आता नहीं है। मैथमेटिकल डिसऑर्डर बोले तो उसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। सो डिस्कैलकुलिया जहाँ पे कैलकुलेशन करने में हमें ईजी ना हो, प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे हम मैथमेटिकल डिसऑर्डर मेंशन कर सकते थे या डिस्कैलकुलिया। बट डिसलेक्सिया है तो ये रीडिंग डिसऑर्डर में चलता है। सो 4th का 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी 5th नंबर पे चलते हैं, दैट इज अ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। जो स्पेशल नीड चाहिए जिन बच्चों को, उनको क्या करेंगे, अलॉन्ग विद द अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, उन्हें कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल, इन स्पेशल स्कूल बाय स्पेशल टीचर्स इन द स्पेशल स्कूल। तो आपको क्या लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं, बिकॉज एजुकेशन में हम इक्वलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। सो वी हैव टू मेंशन दैट पॉइंट which should be equal for everyone, that is the special needs should be provided along with the other normal children। तो normal children के साथ इनको एक साथ पढ़ाया जाएगा, जो स्पेशल नीड स्पेशल केयर चाहिए उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये 5th नंबर का जो पहला है वो करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल बच्चों जो भी इसका रोल है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर होता है, तो उसको माइंड में रखते हुए करेंगे। बिकॉज बाकी सारे जो ऑप्शंस है ना, इतने 3 जो ऑप्शंस हैं ये आपको लगेंगे ना सारे करेक्ट है, इसलिए आपको उसको नहीं लिखना है। बिकॉज स्पेशल चिल्ड्रन है तो स्पेशल स्कूल में डालेंगे, स्पेशल स्कूल में डालेंगे, स्पेशल टीचर देंगे स्पेशल स्कूल में, ये सारे भी मिल जाएंगे नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ जब पढ़ रहे होंगे वो लोग, ठीक है। सो हमारा 5th का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी चलते हैं 6th में, दैट इज टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस, वन शुड बी केयरफुल अबाउट डैश। क्या करना चाहिए, एक यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस में अगर वन शुड बी केयरफुल अबाउट, कौन सी चीज़ों के ऊपर केयरफुल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया। नंबर 2 है लेवलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर, ये हम देख सकते हैं, बिकॉज यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस बताया गया है, पूछा गया है असेसमेंट के लिए। असेसमेंट मीन्स वन काइंड ऑफ हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। तो ये आंसर थोड़ा सा हमें करेक्ट है। पहले आंसर्स क्या टिक किया गया उसको मत देखिए, क्वेश्चन को उसके बाद देखिए। 3rd में है यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक बाउंड्रीज। एंड 4th वन यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक। ना, टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, दिस वन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये आता है कि गिव फीडबैक तो ऑन कोई भी हम लोग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करें नहीं, ये तो पहले कट गया। इंडिविजुअल डिफरेंस को देखें, नहीं, जब भी आप एग्जाम करते हैं तब हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस कभी नहीं देखा जाता, तो इस टाइम पे भी हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस में नहीं जाएंगे। उसके बाद आता है 2 और बच गया, यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। नहीं,
वेराइटीज़ ऑफ वेज अगर यूज़ किए कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, दैन स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उनके एजुकेशन के थ्रू उन्हें क्या किया जाता है, हमें लेवल किया जाता है। तो हम जब भी एज ए टीचर, बीइंग ए टीचर, व्हेन वी लेवल्ड अप ए स्टूडेंट, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट क्राइटेरिया, तो मेनली एक क्राइटेरिया एक स्टूडेंट में लिए तो दूसरा क्राइटेरिया दूसरे स्टूडेंट में हम लोग नहीं चेक कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे सबको एक ही टाइप का लेवल्ड अप करना है। सो यहाँ पे सेम टाइप का कुछ क्राइटेरिया बेस पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर, इसके बेसिस पे जो हमने मार्क किया कि उनके आईक्यू लेवल के बेसिस पे इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर हमने मेंशन किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं 7th नंबर पे। तो हमारा 7th का क्वेश्चन है, डैश इज नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। गिफ्टेड चिल्ड्रन का क्या साइन नहीं है? क्रिएटिव आइडियाज़, हाँ गिफ्टेड बच्चों में ये क्रिएटिव आइडियाज़ रह सकते हैं। फाइटिंग विथ अदर्स, जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो फाइट करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज वो करते नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने कभी देखा नहीं है। थर्ड, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, एंड फोर्थ, क्यूरियोसिटी। हाँ, एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा ही जानने की चाहत रखती है, क्यूरियोसिटी रहती है, अच्छा मुझे ये जानना है, वो जानना है, ये जानना है, तो इनके पास फाइट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। सो जो इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ सॉल्व करके ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन मेंटेन है नॉट कंसिडर्ड। नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड हुआ तो यहाँ पे नॉट कंसिडर्ड में फाइटिंग विथ अदर्स ये ऑप्शन फिट होगा, ठीक है। अगर कंसिडर्ड होता तो मेरे अकॉर्डिंग क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाते हैं, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज़ होने से क्यूरियोसिटी आएगा, एक्सप्रेशन भी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो अभी ऑप्शन नंबर 8 में चलते हैं। 8 और दैट इज 8, हाँ नहीं 8। सो यहाँ देखिए, सो डैश नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, ये कर लिया हमने। 8 में चले, चिल्ड्रन एक्टिव कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू डैश। सो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, ये पियाजेट का है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को जानना है, तो ये कॉग्निटिव नॉलेज के ऊपर चलता है। सो पैवलोव ने ये नहीं बताया, बिकॉज पैवलोव ने तो हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर बताया। कोलबर्ग ने भी हमें नहीं बताया, बिकॉज कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर बताया। स्किनर ने भी नहीं बताया, बिकॉज स्किनर ने भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर बताया, एंड स्पेसिफिकली वहाँ पे रीइंफोर्समेंट के ऊपर था क्वेश्चन। सो यहाँ पे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड है, इसलिए कॉग्निटिव के साथ इसको हम लेंगे। सो 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं नंबर 9। Kritika, who doesn't talk much at home, talks a lot at school. It shows that dash the कृतिका एक गर्ल की नाम है, तो वो घर पे बहुत कम बात करती है, बट स्कूल में बहुत ज़्यादा बात करती है, टॉकेटिव है। सो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों? इट शोज़ दैट डैश क्या दिखाई देता है कि द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू टॉक ए लॉट। ये तो ऑब्वियस नॉट, बिकॉज स्कूल ज़्यादा बोलने नहीं देता है, वो कम ही अपॉर्चुनिटीज़ देता है। टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक ए लॉट एट स्कूल। टीचर्स भी डिमांड नहीं करते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है, और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि स्कूल में बात नहीं कराइए। एंड थर्ड, शी डजंट लाइक हर होम एट ऑल। वो अपने घर पसंद नहीं करती, ऐसा हो नहीं सकता, बच्चे अपने घर को बहुत पसंद करते हैं। तो लास्ट, हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। सो यहाँ पे उसके थॉट्स को बहुत लोगों ने वैल्यू दिया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए वो बात करना पसंद करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। दैट इज़ ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज और her students. Which of the following fields is related to this objective? कौन सा हो सकता है? बिकॉज एक टीचर ने क्या किया, अटेम्प्ट लिया कि बच्चों का पोटेंशियलिटीज़ को हमें जानना पड़ेगा। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव्स है?
बिकॉज यहाँ पे एजुकेशनल सोशियोलॉजी नहीं है, सोसाइटी में हम रहते हुए भी सोसाइटी के इंक्लूड नहीं हो रहा, हमारा पोटेंशियलिटीज़ जाना जा रहा है, ना कि हम एनजीओ वर्क कर रहे हैं। सोशल फिलोसॉफी भी नहीं है। मीडिया साइकोलॉजी, कहाँ मीडिया यूज़ किए हैं, नहीं किए हैं। सो दैट लास्ट वाला ऑप्शन जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये करेक्ट होगा। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग के साथ बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड अप है, इसलिए हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी को लिया। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे साइकोलॉजी बेस्ड भी। तो साइकोलॉजी तो हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए साइकोलॉजी का भी कंसेप्ट को थोड़ा बहुत पढ़िएगा, बेटर होगा। एक बार कंसेप्ट जान ले तो बहुत इजी होता है उसको सॉल्व करने के लिए, वैसे टाइप के क्वेश्चंस। सो इसका ऑप्शन 4 होगा। दैन नंबर 11 पे चलते हैं, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या करेगा? ये मोटिवेशन है तो शार्पन करेगा मेमोरी ऑफ द लर्नर? नो। डिफरेंस न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग? ये भी नहीं है, बिकॉज ओल्ड लर्निंग में भी हम लोग और भी अच्छे थे, इसमें और ज़्यादा ट्रिकी टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे। मेक्स लर्निंग थिंक यूनिडायरेक्शनली, एक ही डायरेक्शन में थिंक करे, ये हो नहीं सकता, बिकॉज लर्निंग ऑलवेज हमें मल्टी डायमेंशन में वर्क करना सिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आए, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। यंग लर्नर्स के अंदर हम लोग मोटिवेशन के थ्रू क्या करें, इंटरेस्ट को फिलअप करें, सो दैट वो पूरे मन से वर्क कर सक रहे या फिर पढ़ाई कर सक रहे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 12th में चलते हैं, लर्निंग can be enriched if situations from the real world are brought into the class in which students interact with each other and the teachers facilitates. Then number 2, more and more teaching aids are used in the classroom. Number 3, teachers use different types of lectures and explanation. Learning can be enriched बोला गया, that means यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कब होता है? बहुत सारा नर्चरिंग होता है, नरिशमेंट होता है जब टीचर्स फैसिलिटेट करती, मीन्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकता है, एंड पूरे रियल वर्ल्ड के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको लेके हम अगर पढ़ रहे हैं तब हमें इंटरेस्टिंग लगता है, एंड हम बहुत ज़्यादा ही अटेंशन भी देते हैं, बिकॉज डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसलिए। सो उसके बाद चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट है इसका। 13 में आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement cannot be considered as a feature of the process of learning? क्या है? which of the following statement, कौन सा statement नहीं है, कंसिडर नहीं किया जाता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग के एक स्टेप के अकॉर्डिंग? तो लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्वियस लर्निंग एक गोल ओरिएंटेड है। अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस, अनलर्निंग नहीं पढ़ना भी एक टाइप का पढ़ाई होता है, बिकॉज आप जब नहीं पढ़ते हैं तो भी मन को आप क्या करते हैं, जस्ट लाइक मुझे अवॉइड करना है, मुझे उधर मन नहीं देना है, ये करना है, तो जो नेगेटिव थिंग्स है अगर उसको लर्न नहीं करते तो बेटर है ना। तो ये भी वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग इज ए कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस, मीन्स ये वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, ऑब्वियस ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। बट ऊपर के लाइन को देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ओनली द प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, ये तो गलत है, बिकॉज ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये काम होता है, ये नहीं हो सकता। लर्निंग प्रोसेस बहुत सारी जगह पे होता है, इसलिए लर्निंग प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कहीं पे घर पे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, सोसाइटी में खड़े होकर पढ़ सकते हैं, पीयर ग्रुप्स में लर्निंग हो सकता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकता है, स्पीच के थ्रू लर्निंग हो सकता है। तो लर्निंग एक अभाष प्रोसेस है, एवरीवेयर में वो पॉसिबल हो सकता है, नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये लिमिटेड हो जाए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दैन 14 चलते हैं, ये स्टूडेंट ऑफ V grade, दैट इज अ 5 क्लास विथ विजुअल डिफिशियंसी शुड बी डैश। सो यहाँ पे 5 क्लास का एक बच्चा है जिनको विजुअल डिफिशियंसी है, मतलब टोटली अंधा नहीं है, फिर भी विजन में प्रॉब्लम है। सो excused to do a lower level of work, helped with his or her routine work by the parents and friends,
treated normally in the classroom and provided support through the audio CDs, given special treatment in the classroom. ये सारे आंसर्स ना आपको करेक्ट लगेंगे, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट देखिए ये सारे तो होता ही है, बट एक अगर छोटा बच्चा जो कि 5 क्लास में पढ़ता है, विजुअल डेफिशिएंसी से बिलोंग कर रहा है या फिर वो वियर कर रहा है उसे, तो उसको कैसे हम पढ़ाएंगे? ऑडियो सीरीज़ के थ्रू पढ़ाएंगे, सो दैट वो सुन के कुछ लर्न कर सकता है, उसके बाद ये सारी चीज़ करेंगे, बिकॉज स्पेशल क्लासरूम में वही चीज़ किया जाएगा। उसके रूटीन वर्क में ऐसे भी पेरेंट्स हेल्प करेंगे, उसके लॉयल लेवल वर्क ही उसको मिलेगा। सो सीरीज़ के थ्रू हम पढ़ाई करवा सकते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे सोचिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th नंबर क्वेश्चन हमारा। सो which of the following should be considered the most important quality of a teacher at primary level? प्राइमरी लेवल में कौन सा प्रोसेस और कौन सा क्वालिटी टीचर लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ईगरनेस टू टीच, पेशेंस एंड प्रिजर्वेशन, कॉम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 मैंने बोला, बिकॉज ईगरनेस टू टीच, हमें पढ़ाने के लिए मन में अच्छा मुझे पढ़ाना है ऐसा सोच के तो हम नहीं पढ़ाते, पढ़ाना है मीन्स बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। ईगरनेस मीन्स मुझे चाहत है पढ़ाने का, ऐसा नहीं हो सकता, एक छोटे बच्चों को पढ़ाना है ना, तो वहाँ पे कैसे हम क्या करें, डिफरेंट मैथडोलॉजी को भी यूज़ करेंगे तो वहाँ नहीं चलेगा, बिकॉज छोटे बच्चे हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज भी यूज़ करते बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो ये 3 चीज़ तो कट हो गया। बाकी नंबर 2 जो पेशेंस और प्रिजर्वेशन, हाँ पेशेंस चाहिए, पेशेंस का ऑपोजिट होता है प्रिजर्वेशन, बिकॉज पेशेंस के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में नॉलेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, इसलिए पेशेंस एंड प्रिजर्वेशन।